भारत के हाथों में खेलने वाले अफगान तालिबान पागलपन पर उतर आए। ऑपरेशन गजब-उल हक में बदतरीन शिकस्त के बाद ड्रोन्स का सहारा। 13 मार्च को पाकिस्तान पर हमले। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही सॉफ्ट और हार्ड किल के जरिए नाकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी। हमले अफगान तालिबान की दहशत गर्दाना जहनीत की आकाश करार। ISPR ने वाज़ेह किया, पाक फौज अपने शहरियों का दिफा करती रहेगी। तालिबान की हर इस्तेमालंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन गजब-उल हक पूरी कुव्वत से जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन गजब-उल हक पाक फौज के कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर मौसर हमले, तनसीबात तबाह कर दी, फुटेज जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्द तंजीमें साइट्स को मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान रजीम और फितनाल ख्वारिज के 4 ठिकाने मलियामेट, तनसीबात भी निशाना। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी का ढेर बन गया। सदर मुमलिकत के पाकिस्तान के शहरी इलाकों में अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, माहिदों की खिलाफ वर्जी करती अफगान तालिबान रजीम ने रेड लाइन अबूर कर ली। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में जंग मजीद हौलनाक होने लगी। अमरीका का ईरान में तेल के सबसे बड़े मरकज हाद पर हमला। शदीद तरीन बमबारी के बाद आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया की कुछ तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। तेहरान, शिराज और कुम पर भी फ़िज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज ने तबरेज़ शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। सहूनी फ़ौज की लबनान में भी सफाकियत। जनूबी लबनान में हेल्थ केयर सेंटर को निशाना बना डाला। हमले के 12 अरकान शहीद। खार्क जजीरे पर हमला, ट्रंप ने फुटेज जारी कर दी। आज रात ईरान को शदीद धचका लगा। अमरीकी सदर का तेल तंसीबात को बचाने का दावा। कहा, तेहरान की अक्लमंदी इसी में है कि हथियार डालकर मुल्क का बाकी हिस्सा बचा ले। जब तक जरूरत होगी जंग जारी रहेगी। आपने हुर्मज़ में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान। 60% अफजुदा ईरानी यूरेनियम की रूस मुंतकली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपने ही मीडिया पर भी तनकीद, बोले ईरान शिकस्त खा चुका, अब मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी मीडिया फौज की कामयाबियां नहीं दिखाता। सेंटकॉम का हमलों में शिद्दत का ऐलान। B-2 बमबार तैयारा मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। 5000 इजाफी फौजी भिजवाने का भी फैसला। USS अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरदीद। ईरान का एक और मुंह तोड़ जवाबी वार। पासदाराने इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुतादिद मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल ईरान के निशाने पर। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के हेलीपैड पर हमला। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी फोर्स के 5 रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। कतर का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इलाके आर्जी तौर पर खाली करने का ऐलान। अमेरिका का ईरानी रहनुमाओं से मुतल्लिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई और अली लारीजानी समेत दीगर हम रहनुमाओं की इतला देने वालों को $10 मिलियन दिए जाएंगे। मिस्टर एक्सित, हम और हमारी क़यादत अवाम में हैं, आपके लीडर्स एप्स्टीन आइलैंड में हैं। अली लारीजानी का अमरीकी वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। अमरीकी क्रूड ऑयल 3% इजाफे के बाद $98.71 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट ऑयल की कीमत $103 तक पहुंच गई। सप्लायर कीमतों को मुस्तहकम करने के जतन। अमरीका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से हंगामी फराहमी का आगाज। फ्रांस और इटली के जहाज़ों को रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए फैसला किया। मुश्किल हालात में अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ पर अज़्म। कहा, खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है। सिफारती और माशी टीम की कोशिशों से मुनासिब मिकदार में तेल मुयस्सर है। मोहम्मद निहाल हाशमी सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा।
कि मैं खून से नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम सियासी लोग हैं, मिल बैठकर मसाइल हल करेंगे। लखी बरबत में खवारिज का बुज़दिलाना वार, पुलिस पर IED हमला, SHO समेत 7 एहलकार शहीद, शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। वफाकी वज़ीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का भी शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज और पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हवाला में CCD और पुलिस के साथ मुबैना मुकाबला, कांस्टेबल को शहीद करने वाले 4 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। हुकाम के मुताबिक मारे गए मुलजिमान दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कराची के इलाके खयाबान सादी में पुलिस और डाकुओं में झड़प, फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। डाकू वारदात कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। वजीर दाखिला सिंध ने SSP साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। औरंगी टाउन में भी फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगूपीर इज्तिमागाह के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 बरस का बच्चा जाँ बहक, बच्ची और नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यौम पाकिस्तान अवाम का कौमी वहदत का पैगाम। कहा, 23 मार्च इस्लाफ की जद्दोजहद, कुर्बानियों और अजीम ख्वाब की ताबीर का दिन। पाकिस्तान सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, हर आने वाले कल का वादा भी है। हम मट्टी से हौसला, जुल्मत से सवेरा और मुश्किल से उम्मीद की राहें निकालना खूब जानते हैं। ईरान के मामले पर मुनाफकत, मोदी सरकार का दोहरा मेयार, भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। सियासतदानों और माहिरीन के खारजा पॉलिसी पर सख्त सवालात। आनंद भिदोरिया ने कहा, गजा में फौजी कार्रवाई के दौरान इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इसराइल क्यों गए, बीजेपी वजाहत करे। ऐसे हालात में कशीदगी के मरकज मुल्क का दौरा सूरत हाल मजीद पेचीदा बना सकता है। अफगान तालिबान रिजीम की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और खवातीन पर पाबंदियाँ, खित्ते में तशवीश बढ़ने लगी। बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम का सिनफ़े नाजुक से नारवा सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान में खवातीन को दरपेश रुकावटों से इनफरादी ज़िंदगी के साथ समाजी ढांचे पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। सिविल सोसाइटी पर दबाव और आज़ादी इजहार पर कदगन के बायस अफगान तालिबान रिजीम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। मशरिक़ वस्ता में जंग, शिमाली कोरिया ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी, समंदर की जानिब 10 मिसाइल दाग दिए। जापानी कोस्ट गार्ड्स की तस्दीक, 1 हफ्ते के दौरान शिमाली कोरिया का ये दूसरा तजुर्बा है। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा, आज 24वें पारे का खुलासा पेश किया गया। नात ख्वानों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश। शाहीनों का पलटकर वार, हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे वनडे में बांग्लादेश को DLS मेथड के तहत 128 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में 243 रन का ताकुब करती मेजबान टीम 114 पर आउट। हारिस रऊफ के 3 शिकार, विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 275 रन बनाए थे। मुआज सदाकत ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल होगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम से बहुत सी उम्मीदें थी, बदकिस्मती से परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। इवेंट के बाद बाबर और फखर जमान की इंजरीज सामने आई। फिटनेस पहले क्यों नहीं देखी गई, इंक्वायरी करवाएंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरकान ने कहा, नौजवान खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करके ही टीम में आए हैं, एक मैच की कारकर्दगी पर किसी को निकाल नहीं सकते। आकिब जावेद बोले, वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में उनका कोई किरदार नहीं था।